ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली खबर आई है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी हमले में मुस्तफा खामेनेई गंभीर रूप से जख्मी हैं। उनकी एक टांग का 3 बार ऑपरेशन हुआ है और अब उन्हें कृत्रिम यानी कि नकली टांग का इस्तेमाल करना होगा। उनके हाथ का भी ऑपरेशन हुआ है और वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। उनका चेहरा और होंठ बुरी तरह से जल गए हैं, जिससे उन्हें बोलने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही उन्हें प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। मुस्तफा खामेनेई देश चलाने के लिए इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के जनरल्स की सलाह पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं और ये सभी मिलकर के फैसले लेते हैं। बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका इजरायल के हमलों में उनके पिता और पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद से मुस्तफा सामने नहीं आए हैं। और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच इजरायल और लेबनान के बीच सीज फायर को 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान दोनों देश के नेताओं ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की, जिसके बाद सीज फायर को बढ़ाने का फैसला किया गया। सीज फायर का मकसद मिडिल ईस्ट को स्थिर करना और लेबनान को हिजबुल्लाह से बचाने में मदद करना है। हालांकि सीज फायर के दौरान हिजबुल्लाह और इजरायल एक दूसरे के इलाके में लगातार बमबारी कर रहे हैं। इस बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पूरी कोर टीम भी मौजूद है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, इजरायल में अमेरिकी राजदूत माइक हग्बी और लेबनान में अमेरिकी राजदूत मिशेल ईसा ने इजरायल और लेबनान के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। ट्रंप ने इस मुलाकात को बेहद सफल बताया। बैठक के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि वो जल्द ही इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन की व्हाइट हाउस में मेजबानी करेंगे। So we did have representatives from both Israel and Lebanon here. There was another extension of that ceasefire, which is another win for the world, for the United States, and again is evidence of President Trump and his team doing a tremendous job at negotiating for peace all across the globe. So we're very grateful to both Israel and Lebanon for choosing to work together and continuing these conversations, and we hope that there will be a day where we welcome the leaders of both countries. अमेरिका और ईरान के बीच जारी वार्ता और लेबनान के साथ हुए सीजफायर का इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि वो हर फैसले में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ है। तो वहीं हिजबुल्लाह को लेकर नेतन्याहू ने एक बार फिर से कहा कि उनके ठिकानों पर इजरायल के हमले जारी रहेंगे। הבטחתי לכם שנשנה את פני המזרח התיכון, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. קודם כל באיראן. הייתה לי שיחה מצוינת עם הנשיא טראמפ. הוא לוחץ את איראן חזק מאוד, גם כלכלית וגם צבאית. ואנחנו פועלים בשיתוף פעולה מלא. כך גם בלבנון. אנחנו התחלנו תהליך להשיג שלום היסטורי בין ישראל ללבנון. וברור לנו שחיזבאללה מנסים לחבל בזה. אנחנו שומרים על חופש פעולה מלא. נגד כל איום, גם איומים מתהווים. תקפנו אתמול, תקפנו היום. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון. और इस बीच अमेरिका ईरान में जारी टेंशन के बीच अमेरिका ने एक और सख्त कदम उठाया है। अमेरिका ने चीन की एक बड़ी तेल रिफाइनरी और करीब 40 शिपिंग कंपनीज तथा टैंकर्स पर प्रतिबंध लगा दिया। आरोप ये भी है कि ईरान का तेल ले जा रहे थे और ये कदम ईरान की आय को मुख्य स्रोत तेल निर्यात को रोकने के लिए ट्रंप प्रशासन की नई कोशिश है। जिन कंपनीज पर अमेरिका ने बैन लगाया है उनमें चीन की हैंगली पेट्रोकेमिकल कंपनी भी शामिल है और ये चीन की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक है। इसकी रोजाना तेल प्रोसेसिंग क्षमता करीब 4 लाख बैरल है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का आरोप यह है कि हैंगली ने 2023 से ईरानी कच्चा तेल खरीदा और इसे ईरानी सेना को सैकड़ों मिलियन डॉलर की कमाई हुई है। ट्रेजरी विभाग ने कहा है कि यह कार्रवाई ईरान के सैन्य को फंडिंग रोकने के लिए की गई है। ये प्रतिबंध प्रेसिडेंट ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की चीन में होने वाली मुलाकात से कुछ हफ्ते पहले हुई और अमेरिका के इस कदम से एक बार फिर से अमेरिका और चीन के रिश्तों में कड़वाहट आ गई है।